हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा हमें एक्सपेक्टेड था वैसी खबरें आ चुकी हैं ऑलरेडी। डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया है समर में क्या करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कौन कौन सी पोजीशंस में हम अटैक करने वाले हैं। और बेसिकली सुन के शायद तुम्हें कोई बहुत अच्छी खबर ना लगे, समर में भी शायद डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, उस पर डाइव इन करेंगे। हमारे को रिच फे ने बताया कौन कौन से प्लेयर्स हम अटैक करेंगे उन पोजीशंस के लिए। क्या रूबेन एमरिम अपने मतलब की बात बताएगा, अपनी साइड की स्टोरी बता सकता है। हैरी मैग्वायर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, ही कुड स्टे। एंड देयर आर मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट, क्योंकि यूनाइटेड ने जनवरी ट्रांसफर विंडो के लास्ट डेज में कुछ किया था, उससे रिलेटेड अपडेट आ रही है। सब कुछ कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज डेली कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन इस वीडियो को तो लाइक कर देना और हाइप करके सपोर्ट अपना दिखा सकते हो। कमेंट करके अपने थॉट्स आपको बताने, क्योंकि कुछ यहां पे ना मैं बातें बहुत सीरियस डीप और कोशिश करूंगा नॉन सीरियस वे में करूं, बट आप मुझे बताना आपकी राय क्या है। बट लेट मी स्टार्ट विद दिस नॉन सीरियस गाय राइट नाउ। सो ये एक मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, ये चेल्सी के बेंच पे रहता है बच्चा, ठीक है। तो ये उसका वहां चेल्सी का कोई प्लेयर है, वो बार बार बोल रखा है कि आर्सेनल में जाके खेलना है चेल्सी को। ईएफएल कप का उनका सेमीफाइनल था, पहले गेम में चेल्सी में आके आर्सेनल ने 2-0 हरा दिया था। कह रहा आर्सेनल में जाके जीतना है, देखो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर यूनाइटेड जाके जीत सकती है तो हम भी जीत सकते हैं। भाई रिजल्ट क्या होता है, 1-0 हार गई, आर्सेनल में जाके हार गई। तो मत कर यार, मत ले नाम यार, जिस जहां पे क्या ही बोलूं। खैर छोड़ो, इस पे ध्यान देते हैं भाई, क्योंकि इसने क्या बोला है भाई, डेविड ऑर्नस्टीन ने बोला है देखो समर में यूनाइटेड बिजनेस तो करेगी। ओ माय गॉड, समर में बिजनेस करेगी, दैट इज अ ग्रेट न्यूज। नाउ वो कह रहे हैं इट इज नॉट गोइंग टू बी एज क्रेजी एज सम पीपल एक्सपेक्ट। Wow. Now, what does that mean? What does that crazy could be like? Oh, we are going to do 10 signings. हम पूरा rebuild कर देंगे यूनाइटेड का. We are going to challenge Manchester City and Arsenal for the title, right? No, not that crazy. If you are thinking कि we'll sign 6 players और हम कोशिश करेंगे अगले साल टॉप 4 में आने की, दैट इज क्रेजी। पागल हो क्या तुम, क्रेजी, दैट इज क्रेजी। नाउ बात क्या बोली है यहाँ पे डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया देखो सेंट्रल मिडफील्डर एक टॉप प्रायोरिटी है, और ऊपर से अब तो जा चुका है तुम्हारा कैजेमीरो, तो अब एंडरसन, वही 3 नाम, उनमें से या कोई और आपको मिलेंगे। तो सेंट्रल मिडफील्ड एक प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी, ठीक है, ओके। लेफ्ट साइडेड अटैकिंग रोल, यानी कि जो बेसिकली कुनिया के साथ फाइट करेगा लेफ्ट साइड में, ओके फाइन, वेरी गुड। सेमेन्यो को देख रहे थे, ये रैशफोर्ड जा रहा है, सांचो जा रहा है, वो हमें बहुत पुरानी बात पता है। उसके बाद वो कह रहे हैं सेंटर बैक भी एक हो सकती है। हैरी मैग्वायर का फ्यूचर अनसर्टेन है, और वो कह रहा है कि हो सकता है वो चला जाए, और सेंट्रल डिफेंस एक की एरिया बनता है ना। और सबसे पहली चीज तो ये भाई, अगर रुक जाए हैरी मैग्वायर तो क्या हम सेंटर बैक साइन नहीं करने वाले हैं? और अगर हम साइन नहीं करने वाले हैं तो मैं नहीं बोल रहा, तुम मेरे को बताओ तुम्हारी क्या फीलिंग है। उसके बाद डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया है कि जो हेड कोच हैं वो होगा सबसे बड़ी चीज, इट वुड बी द बिगेस्ट स्टोरी। सो बेसिकली दैट बेसिकली यार मेरे को बहुत डर लगता है ये बात सुन के कि हेड कोच जो मोस्ट लाइकली हम कैरिक को ही अपॉइंट करेंगे, क्योंकि अभी से लेके सीजन के एंड तक हमारे बहुत सारी विन्स होंगी और हमारा सीजन ये वाला अच्छा जाएगा, कोई प्रेशर नहीं है, बढ़िया खेल रहे हैं, कोई वन सा गेम वीक हमें खेलना है। सो मोस्ट लाइकली माइकल कैरिक को ये अपॉइंट कर लेंगे, और कह रहे कि वो 2026 की बिगेस्ट स्टोरी होगी, ये होगी। सीरियसली मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें अपनी ऑनेस्टली दिल की बात बताऊं। खैर सुनते हैं। लेफ्ट साइडेड अटैकर पे तो मैं आता हूं, बट ये है डेविड ऑर्नस्टीन पिछले साल, ठीक है, ये तो अभी आ गए इस साल। मैंने तुम्हें बताया था फरवरी की स्टार्टिंग में आ जाएगा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लास्ट ईयर भाई आया था जनवरी ट्रांसफर विंडो खत्म होते ही, और उन्होंने बताया था जियोवानी क्वेंडा को साइन करेंगे हम समर में। कुछ हफ्तों बाद पता चलता है चेल्सी ले गई जियोवानी क्वेंडा को, ठीक है ना। पहले तो ये फिर भी ये बोलते थे कि यार देखो अभी की टेंशन मत लो, बाद में यूनाइटेड बहुत अच्छा करेगी। ये अब ये लेवल आ चुका है कि अभी से इन्होंने एक्सपेक्टेशन कम करनी शुरू कर दी है, जैसे इन्होंने बहुत पहले कर दी थी ना। समर खत्म होते होते बता दिया था कि हम करेंगे बिजनेस, लेकिन फिर अक्टूबर नवंबर में कि हम नहीं करेंगे, मे बी समर में करेंगे, समर की कोई डील पहले कर लेंगे। ये पिछले 3 महीने से राग चल रहा है और वही हुआ, हमने कोई डील नहीं करी। अब ये समर के लिए भी यही बातें बोल रहे हैं कि समर में हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी काम करेंगे, बेसिकली कोई क्रेजी काम नहीं करेंगे। सो आगे देखते हैं भाई कौन कौन से प्लेयर आ सकते हैं। रिच फे ने क्या बात बोली है भाई, रिच फे ने बताया है कि एलियट एंडरसन जो है यूनाइटेड का ड्रीम टारगेट है, ठीक है। और मे बी अगर तुम यूनाइटेड को बोलो भाई लेफ्ट विंगर साइन कर रहे हो, तुम्हारा ड्रीम टारगेट क्या है, बोलो मे बी वो दिल से किलियन एम्बाप्पे, राइट। इसका मतलब ये नहीं वो आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी तरफ से ड्रीम टारगेट है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड कुड बी फोर्स टू ब्रेक देयर ट्रांसफर रिकॉर्ड टू साइन हिम, एंड आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड दिस, और एंड हियर मी आउट। हमारा ट्रांसफर रिकॉर्ड है क्या है? 90 मिलियन पाउंड पॉग्बा के लिए,
80 तुम्हारा हैरी मैग्वायर के लिए, ठीक है। क्या है ये? कितने क्लब कितने सीजन में, तब कब आपने साइन किया था भाई पॉल पॉगबा? 2017, 18, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले भाई उस चीज को, तुम्हें पता है? तुम मुझे बताओ, वो तुम्हारा रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है, कितनी बार टूटा है भाई उसके बाद? 10 साल से तुम सोचना पड़ रहा है तुम्हें भाई, हर साल तुम्हें 2 रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे। ये जो इसको अगर तुम बेसलाइन मार रहे हो ना, पॉग्बा की साइनिंग 90 मिलियन की, चेल्सी अपनी मिडफील्ड में जाके 110, 115, 105 ये मिलियन बैठे हुए हैं, आर्सेनल की मिडफील्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड दे हैव नॉट साइंड द वर्ल्ड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं लाए वो, एक बढ़िया से मिडफील्डर लाते हैं, वो 110, 115 यही आता है भाई, यही चल रहा है मार्केट का रेट, ठीक है। दूसरी चीज भाई, अगर आप देखोगे, चेल्सी बात कर लो, लिवरपूल की बात कर लो, अब पिछले सीजन लिवरपूल ने क्या किया? पिछली समर में एक बार नहीं तोड़ा उन्होंने भाई, दो 3 बार तोड़ दिया अपना रिकॉर्ड, ठीक है, अलग ही ले जा चुके हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम जाके अपना ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी बैड बेसलाइन। और हमारा जो ट्रांसफर रिकॉर्ड है वो हमारे अब वो टॉप 5, टॉप 7, टॉप 8 में भी नहीं रह गया। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड बी इवन क्राइंग और लुकिंग एट इट, ठीक है। वो कोई भी बेस नहीं है, वो कोई भी एग्जाम्पल नहीं है कि आप उसको यूज करके बोलो कि चलो हम अपना तोड़ रहे हैं। वो तुम्हारा 8 साल पहले था, पिछले साल का होता तो मैं मान लेता। 8 साल पहले मार्केट ये नहीं थी, 8 साल से मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। और यस, अगर आपको बलेबा तो शायद सस्ते में आ जाए, उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत बेकार निकली हैं, बट वॉटन, अगर आपको एलियट एंडरसन, अगर आपको क्वालिटी प्लेयर चाहिए, आपको 100 मिलियन लगाने पड़ सकते हैं भाई बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। बट देखते हैं हम क्या करेंगे। बट खैर, रिचफे ने यह भी बताया कि लेफ्ट विंगर पोजीशन पे यूनाइटेड का ध्यान है, जैसा कि डेविड ऑनस्टीन ने भी बताया था, लेफ्ट विंगर अटैकर हम ढूंढेंगे। और उन्होंने नाम बताया भाई यान डियामोंडे का, कि ये एक अर्ली टारगेट होगा आरबी लाइप्जिग का। ना अगेन, यान डियामोंडे के बाद मैं आपको फिर बताता हूं, ये प्लेयर वापस ऐसा ही है जिसके नाम आने शुरू हुए थे जैसे ही सेमेन्यो को साइन किया था सिटी ने। उससे पहले इसका नाम और निशान नहीं था यूनाइटेड के साथ। जैसे ही सिटी ने सेमेन्यो को उठा लिया, तब से हमें एकदम गोली खिला रहे हैं कि भाई ये लो यान डियामोंडे। ये प्लेयर भी तुम्हारा हमारे ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़वा सकता है, क्योंकि इसके भी लिए भी बोला जा रहा है, पिछले सीजन इसको आरबी लाइप्जिग ने सस्ते में साइन किया था, लेकिन आप इस सीजन कह रहे हैं कि वो शायद अगर बेचना पड़ गया, जो वो इजी, वो उनको कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इस प्लेयर को काफी से और क्लब्स भी देख रहे हैं, वो 80 से 100 मिलियन की पहली डिमांड जैसे रूमर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं वापस आपको कह रहा हूं, हमारे को हो सकता है, अगर हमें डिसेंट बिजनेस भी करना है अगले साल टॉप 4 में रहने के लिए, हमें आराम से 2 बार अपना ट्रांसफर रिकॉर्ड जो 8 साल पुराना है उसको तोड़ना पड़ सकता है। एंड आई डोंट थिंक सो वी शुड बी क्राइंग ओवर इट, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि 200 मिलियन का स्क्वाड ओवरऑल नहीं होता। 2015 में हुआ करता था 200 मिलियन का स्क्वाड ओवरऑल। 200 मिलियन इज लाइक नथिंग इन टुडेज मार्केट, राइट। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, बट ये खैर, पहले तो डेविड ऑनस्टीन भी बोल चुका है भाई, पिछली समर में इन्होंने भाई ने क्या बोला था। और देख लो, मैंने तुम्हें डेट भी हाईलाइट करके बताई है, 21 जुलाई समर की ट्रांसफर विंडो के बीच में, कि ये बता रहे हैं पिछली समर ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड क्या करेगी, गोलकीपर देखेगी, उसके बाद नंबर 6 लाएंगे हम, डिफेंसिव मिडफील्डर, और एक स्ट्राइकर लाएंगे, राइट। नाउ यहां तक मथेउस कुनिया की साइनिंग हो चुकी थी, ब्रायन एम्बूमो के साथ डील चल रही थी, तब ये उन्होंने बात बताई थी। नाउ मेरे को यहाँ पे तुम्हें एक बात बतानी है यार, आप खुद सोचो, हम मिडफील्डर की बात आज भी कर रहे हैं, हम पिछले समर में साइन करने वाले थे, हम इस विंटर में साइन करने वाले थे, हमने 2 ट्रांसफर विंडो में मिडफील्डर साइन नहीं किया। अब हालत यह है कि हमारी मिडफील्ड में, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, 3 प्लेयर रह गए हैं बस 2 पोजीशंस के लिए। उगारते का भी फ्यूचर ऐसा है, मुझे लगता है वो चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है और उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे को लगता है वो चला जाएगा, अगर वो बेंच पे भी रहता है तो आई एम ओके विद दैट। बट कैज़ेमीरो गॉन, वी ओनली हैव कोबी मेनू। आई डोंट नो तुम उसको कितना बड़ा प्लेयर मानते हो, या तुम्हें लगता है ही इज जस्ट ओवर हाइप्ड प्लेयर, बट दैट डज नॉट मैटर। इवन इफ इट इज ब्रूनो फर्नांडिस जैसा टॉप क्वालिटी टैलेंट, यू नीड प्लेयर्स अराउंड देम। यू मस्ट गेट प्लेयर्स जो तुम्हें लगता है कि भाई ये इंजरी होगी तो मैं कैसे पूरा 4 महीने कैसे गुजारूंगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारे को 3 मिडफील्डर चाहिए मेरे भाई, अगर उगारते जाता है तो। तुम ये सोच पा रहे हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एकेडमी का टैलेंट, टोबी कोलियर वगैरह, वो आके एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं, फ्लेचर, ये नहीं, ये आएंगे तो एड ऑन होते हैं, तो हमेशा एड ऑन होंगे। 2 पोजीशन के लिए आपको कम से कम 4 प्लेयर चाहिए भाई, कैज़ेमीरो के जाने के बाद, ठीक है। आपके पास कोबी मेनू है, लेटर से आप उगारते अगर रख पाते हो तो, जो मुझे लगता है शायद हम बेच भी देंगे। सो अगर उगारते और कैज़ेमीरो जाते हैं, हमें 3 मिडफील्डर चाहिए। मे बी आप 2 सुपर सॉलिड लाओ, एक नंबर 6, एक नंबर 8, एक आप ले आओ एवरेज सा, वो चल जाएगा, ठीक है। बट आपको कम से कम फिर 3 प्लेयर चाहिए भाई मिडफील्ड में। और मुझे नहीं समझ आता भाई क्या क्या डिमांड है। और आप ये खुद सोचो, हम पिछले समर की डील
इस विंटर में भी नहीं करके अब इस समर में करेंगे। क्या क्या करेंगे? और हमारे को पता है भाई कि पैसा पैसा था हमारे पास करने के लिए, लेकिन एंडी मिटन आके हमें बता रहे हैं भाई कि मनी वॉज टाइट, मनी इज टाइट। सो बेसिकली यूनाइटेड के लिए पैसा बहुत अभी टाइट है, हम ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड क्वालिफाई नहीं करेगी यूरोप में, विच टू मी इज अ टोटल बुलशिट, क्योंकि अब हमें पता है भाई कि हम चैंपियंस लीग में करेंगे नहीं करेंगे ये एक बार को क्वेश्चन हो सकता है, हम यूरोप में करेंगे नहीं करेंगे ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, इतना इम्प्लोड हम नहीं कर सकते कि हम यूरोप में ही नहीं है, इसके चांसेस 2% से भी कम है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। ठीक है, कि हम टॉप 8 में एंड अप ना करें, जब हम पूरे हफ्ते में, बस पूरे सीजन में अभी से लेके मई एंड तक हमें 14 ही गेम खेलने हैं। तो ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर यूरोप में नहीं होंगे तो और ज्यादा टाइट हो सकता है मामला पैसों का। ठीक है, तो इसलिए यूरोप में जाना जरूरी है, हमें पता है भाई यूरोप में जाना जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, और हम बहुत पैसा उसके अलावा भी बहुत कमाते हैं। हम यूरोप में नहीं थे तब भी पिछले साल हमने पैसा खर्च किया, क्योंकि क्लब बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है। ये जो इन घोपड़ू है ना, इनकी जो फोटोज दिख रही है तुमको, इनसे पूछो वो पैसा जा कहाँ रहा है, किनके किनके डेट ये भर रहे हैं उससे, हमारे क्लब तो पैसा जनरेट कर रहे हैं ना। क्रिस व्हीलर ने आके बताया कि यूनाइटेड वर वेइंग अप अ बिग मनी मूव फॉर अ मिडफील्डर अंटिल लेट इन जनवरी। आई थिंक दिस इज बेसिकली, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तुम्हें 3 दिन से खाना नहीं दिया और तुम निर्भर हो मेरे पे खाना खाने, तुम ऑर्डर नहीं कर सकते, उबर ईट्स नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, स्विगी जोमेटो कुछ नहीं कर सकते, राइट? मैं तुम्हें खाना खिलाने वाला हो रहा हूं। ठीक है, 3 दिन का टाइम था, मेरे को तुम्हें खाना खिलाना था, मैंने तुम्हें खाना तक नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। ठीक है, और उसके बाद चौथे दिन मैं सुबह उठ के तुम्हें खबर दे रहा हूं, यार मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए मैं पनीर बनाऊं कल। ठीक है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था, तुम्हें मैं चिकन लॉलीपॉप खिलाऊं। कैसा गुस्सा आएगा तुम्हारे को? ये ऐसा गुस्सा आ रहा है मेरे को क्रिस व्हीलर की ये बात सुन के। वो कह रहा है कि अब यूनाइटेड वर वेइंग अ बिग मनी मूव। अरे बिग मनी मूव किस प्लेयर के लिए कर रहे थे? पहले ये तो बता दो कौन सा प्लेयर है जिसके लिए तुम बिग मनी मूव, क्योंकि यहाँ पे तो फैन जो इनियोस को सपोर्ट करते हैं वगैरह, कोई प्लेयर ही अवेलेबल नहीं होता विंटर में, बाकी क्लब्स के लिए हो जाता है, हमारे लिए नहीं होता। ठीक है, तो और लेट क्यों कर रहे थे जनवरी में, ये मेरे को समझ नहीं आई। क्यों लेट कर रहे थे? एफकॉन खत्म हो गया था मिड जनवरी तक, प्लेयर आ गए थे तुम्हारे, तुम्हें पता था कौन से हैं कौन से नहीं जाएंगे, कौन सा यूरोप में है नहीं है, हमारे को पता था। और लेट में क्यों कर रहे थे? मेरे को नहीं लगता भाई हम कुछ कर रहे थे, ये बेफालतू की बकवास बोल रहा है क्रिस व्हीलर यहाँ पे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। नेथन सॉल्ट और क्रिस व्हीलर ये बातें सोच रहे होंगे कि क्या कर सकते हैं, हम पे पैसा था, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ठुल्लू एकदम ना। रूबेन एमरिम के बारे में ये खबर आई है भाई क्रिस व्हीलर नेथन सॉल्ट से, उन्होंने बताया कि हमारे कोई सोर्सेज हैं पोर्चुगल में जो रूबेन एमरिम के करीब हैं, तो उन्होंने बताया है कि रूबेन एमरिम सीजन के बाद में अपनी साइलेंस ब्रेक करेगा और वो बताएगा क्यों ये इतनी जल्दी से ब्रेकआउट हुआ रिलेशनशिप का, रूबेन एमरिम और विल कॉक्स, या रूबेन एमरिम आप कह सकते हो, यूनाइटेड के बीच में। सो उसके बारे में ना मुझे ऐसा लगता है ऐसा शायद फिर भी ना हो, क्योंकि जब भी आपके मैनेजर्स वगैरह सैक होते हैं, या मेरे को भी मेरी कंपनी अगर मान लो कल को निकाल देती है, तो आई कैन नॉट गो बैक एंड बिच अबाउट देम और शेयर डिटेल्स अबाउट देम। इसीलिए तुमने आज तक एरिक टेन हाग के मुंह से कुछ भी नहीं सुना यूनाइटेड के बारे में कि क्या दिक्कतें हुई। जोजे मरीनियो 8 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उसको भी जब सैक किया तो भी वो आके नहीं बोल सकता, क्योंकि आप जब पैसा फेंकते हो ना, मैनेजर ये ले इतना सारा पैसा तेरे को दे रहे हैं 10 मिलियन, लेकिन यहाँ पे साइन कर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अगर तूने हमारे या तेरे किसी सोर्स ने भी वो बातें बता दी जो हमारे अंदर हुई हैं बीच में, ठीक है, तो तेरे को हम कोर्ट में ले आके घसीट देंगे पूरा बुरे तरीके से। ठीक है, तो बहुत गंदा सू करा जा सकता है, लीगल बहुत ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि रूबेन एमरिम कभी भी आके खुल के बता सकता है उसके साथ पर्दे के पीछे क्या हुआ था। बट ठीक है, ये खबर आई थी तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, बट अगर आ गई सामने तो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि रूबेन एमरिम का वर्जन ऑफ स्टोरी क्या है। हमारे को यूनाइटेड का वर्जन ऑफ स्टोरी तो पता है, सारे इतने सारे आउटलेट्स और इतने सारे रिपोर्टर्स ने आके यूनाइटेड की खबरें तो दी ही हैं ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हैरी मैग्वायर के बारे में बात हो रही है भाई कि ही इज विलिंग टू टेक अ 80,000 पर वीक पे कट। कोबी मेनू अर्न्स 20,000 पर वीक राइट नाउ। ठीक है, बट यहां पे हैरी मैग्वायर इज विलिंग टू टेक अ 80,000 का कट एक हफ्ते में। ठीक है, रीजन उसका मैं तुम्हें बता सकता हूं। अभी इसकी जो इसकी सैलरी है इट इज अराउंड 180-190 के आसपास, तो ये 1,10,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है सबसे बड़ा रीजन क्यों ये करना चाह रहा है हैरी मैग्वायर? इज इट बिकॉज ऑफ द लव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? I think he loves United. I think United fans love him a lot. I think United fans have abused him a lot in the past. और आज की डेट में उसको बहुत बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तुम लोग, मुझे पता है हैरी मैग्वायर को। बट एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये इसलिए इतना बड़ा पे कट लेने को तैयार है क्योंकि इतनी सैलरी तक इसको कोई और क्लब नहीं देगा, और इवन दो ये फ्री एजेंट है।
कोई इसको लाख सवा लाख की सैलरी ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो क्लब्स लेंगे वो दोस कुड बी वेस्ट हैम, एवर्टन, ऐसे टाइप के क्लब जो इसको लेंगे वो शायद इसको ये सैलरी ना दे लाख सवा लाख की, तो उसको तब भी यूनाइटेड में काफ़ी सही सैलरी मिलेगी। और मुझे जितना पता है भाई, हम चैंपियंस लीग में जाएंगे तो सैलरी हमें इन प्लेयर्स को पूरी मिलेगी। इस टाइम पे वैसे भी इनको कट कटा के 25% मिल रही होगी। सो बट इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे मन का थॉट क्या है। मेरे मन का थॉट यही है, जिस तरीके से डेविड ऑनस्टीन की खबर मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि हम देख रहे हैं सेंटर डिफेंडर भी हो सकता है, आई थिंक हैरी मैगवायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा। और खबर ये सुनने में आएगी हम इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं जाने दे सकते एक साथ, कैजेमीरो भी जा रहा है, जबकि एक्चुअल रीजन ये है कैजेमीरो इसलिए जा रहा है, हालांकि वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दे रहा है, बट वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। हैरी मैगवायर की सैलरी कम करवा के उसको रख लिया जाएगा। और मेरे को बस यही डर है कि क्या हैरी मैगवायर के रहने से हमारे को जो नेक्स्ट बढ़िया सेंट्रल डिफेंडर हो सकता था, क्या उससे हम हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि अब हमने हैरी मैगवायर को रख लिया। अगर हैरी मैगवायर रहता है उसके साथ साथ कोई बढ़िया सा सेंटर बैक आता है, आई वुड लव दैट, बट मुझे लगता है किसी यंग वाले को लाएंगे जो बहुत सस्ता होगा, जो मे बी बहुत टाइम लगाएगा रेडी होने के लिए। सो टाइम लगाने से याद आया, बहुत यंग प्लेयर से याद आया, कुछ टाइम पहले की ही बात है, 2-2.5 साल पहले इनियोस आई थी और उन्होंने बोला भाई हम तो अब एकदम आग लगा देंगे, ऐसे ऐसे प्लेयर लाएंगे नेक्स्ट एम्बापे। उनमें से एक नाम सबसे ज्यादा उछल के आया था, यूनाइटेड फैंस कहते थे ओ माय गॉड, मैंने इनको देखा अंडर 18 में, अंडर 21 में मैंने देखा है, सेकू कोने, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब सेकू कोने, जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया था, जा चुका है सर जिम रैटक्लिफ के स्विट्जरलैंड के क्लब में, ठीक है। और ये है भाई, ये खबर दी है क्रिस व्हीलर नेथन सॉल्ट ने कि जो कोचेज हैं लुसान में, जो बेसिकली सर जिम रैटक्लिफ का स्विट्जरलैंड का क्लब है, जहां पे भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं, बेसिकली 2015 से ओन करते हैं उसको, 8-10 साल हो चुके हैं, ठीक है, 2017 से आई थिंक। सो ये कह रहे हैं कि वहां के कोचेस लुसान के, दे आर इम्प्रेस्ड बाय सेक्वा कोनेस टेक्निकल लेवल, ठीक है, टू रिकवर बॉल बेसिकली। यार ये बातें मेरे को सुनी नहीं लग रही है, तुम्हें याद है यूनाइटेड के कोचेस भी तो इसी से खुश थे। और मैं तुम्हें बता दूं, यूनाइटेड का कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जो तुम्हें लगता है भाई ये ही इज नॉट दैट गुड, नॉट गोइंग अगेंस्ट हिम, बट मे बी टायलर फ्रेडरिक्सन, एवरेज डिफेंडर, जिसको हमने 21 साल का, जिसको हमने लाके सीजन की शुरुआत में खिलाया भी था, पिछले सीजन भी उसको चांसेस दिए थे। मुझे ऐसा लगता है भाई कि अगर वो भी चला जाए ना, तो लुसान का जो लेवल होगा, उनको तो लगेगा भाई पता नहीं कौन प्लेयर आ गया, समझ रहे हो। मान लो तुम्हारी कॉलोनी में खेलने आ गए बाईचंग भूतिया जी, ठीक है, तो तब तुम्हारे को कैसा लगेगा, सुनील छेत्री जी आ गए, ठीक है, तब तुम्हारे को कैसा लगेगा, वैसा लगेगा, क्योंकि भाई तुम यूनाइटेड की अंडर 21 से जा रहे हो लुसान में खेलने, भाई तुम्हारे को तो वो पैर छुएंगे पहले, उसके बाद तुमसे करेंगे बात, ठीक है। तो ये जो बुलशिट है ना, ये वापस ये इस तरीके से बताना कि भाई वी आर इम्प्रेस, ठीक है, होंगे इम्प्रेस, मैं मानता हूं होंगे, बट इट इज ब्लडी ऑब्वियस। द सैड थिंग हियर इज सेक्वा कोने का आइडिया हमारे दिमाग में इस तरीके से फीड किया गया था कि ये हमारा फ्यूचर बनेगा मिडफील्ड में, जबकि अब ये हमारा फ्यूचर नहीं बनेगा, ये उसका लेवल है जो अब वो जहां जा रहा है, ठीक है। अंडर 21, अंडर 18 के गेम्स देख के जो एक्साइटमेंट और गाज़म आने लग जाता है ना, फैंस को ये सोचने लग जाते हैं आगे बहुत कुछ होगा। मैं तुम्हें आगे और चीजें दिखाऊंगा ऐसी, तुम्हारे को दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे ये बात हुआ करती थी भाई हमारा, अब ये मैं अंडर 21 की बात नहीं कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, मेन टीम की बात कर रहा हूं। मार्टिच, ठीक है, उसके बाद फ्रेड, जेम्स, परेरा, विलियम्स, मार्शियल, ठीक है। अब इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वंस अपॉन अ टाइम दिस वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब इतनी बेकार हुआ करती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक्चुअल में मेरी राय पता है इस पे क्या है, और ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टेक, बट सोचने की कोशिश करना और मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर यूनाइटेड नहीं जीतेगी कंसिस्टेंटली, अगर हम टॉप 1-2 क्लब्स में नहीं होंगे, अगर हम कंसिस्टेंटली भी तीसरे नंबर पे होंगे ना, आपकी आज की मिडफील्ड, ठीक है, और अगर आप नहीं जीत रहे हो, चैंपियंस लीग वगैरह में अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी आज की जो भी टीम है ना, जिसमें आज आपको प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, मथेउस कुनिया, ब्रायन एम्बूमू, अगर यही लेवल रहा हमारा चौथे 5वें नंबर पे हर सीजन, 5 साल बाद आप उनको देख के भी हंसोगे। मुझे पता है ये बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये जो लाइनअप है ना, मेरे को टाइम याद है, उस टाइम पे फ्रेड और मार्टिच ये नई साइनिंग्स हुआ करी थी और हम इतने खुश थे कि भाई जेम्स आया है हमारे पास, ठीक है, और ये लीड्स यूनाइटेड से हमने बहुत बढ़िया विंगर खरीदा है, ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट रोनाल्डो और पता नहीं क्या 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 क्या, ठीक है। परेरा के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी, और उसके बाद मार्शियल के लिए बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी। मार्टिच, फ्रेड बहुत बड़ी, हमें लगा था हमने मिडफील्ड रिजॉल्व कर लिया, माइकल कैरिक गया। पहले 1-2 सीजन में प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन, अपना जो उम्मीद होती है फैंस की कि अब ये हमें वहां ले जाएंगे, वो पूरा नहीं होता ना, तो वो बेकार लगने लग जाता है। और मैं तुम्हें दिखा देता हूं भाई, मैंने अपने हाथों से ये बनाया भाई, ये एफए कप जब हम जीते थे तब ये हमारा लाइनअप था। उस टाइम तो हमें इन पे भी भरोसा हो रहा था,
एंटनी था बेंच पे, सांचो है, गर्नाचो है, एंटनी मार्शियल है, समझ इन पे तो सब पे भरोसा था। उसके बाद मेसन माउंट नया नवेला आया था उस टाइम पे, पहले सीजन में एरिक टेन हाग ने क्या किया था भाई, तीसरे नंबर पे आके सबसे पहली इन्वेस्टमेंट करी थी कि भाई मेरे को दो बंदे नंबर 8 खिलाने मैनचेस्टर सिटी की तरह, कैज़ेमीरो होल्ड करेगा, माउंट और ब्रूनो खेलेंगे, तो ये रहे तुम्हारे वो पेयरिंग। कभी चल ही नहीं पाया क्योंकि माउंट फिट ही नहीं था और कैज़ेमीरो अकेले वो काम कर ही नहीं पाया, और इसलिए वो कहते थे हिज लेग्स आर गॉन, क्योंकि वो ट्रांजिशनल चेंज लाया था एरिक टेन हाग, वो काम नहीं करा टीम के साथ। एरन वैन बिसाखा, ठीक है, ये उस टाइम पे हमें लगता था वाओ कितना बढ़िया राइट बैक है, ठीक है। आंद्रे ओनाना उस टाइम पे हमारे को लग रहा था। आज की डेट में आपको ये चीजें एकदम मजाकिया लगेंगी कि भाई ये क्या टीम है, पांच छह प्लेयर इसमें तो एकदम ही रद्दड़ है, ठीक है। सो वापस मैं आपको बता रहा हूं कि जब अगर आप जीतोगे नहीं ना कंसिस्टेंटली, तो आपको आज की भी टीम लगेगी जैसे ये बहुत पुरानी टीम भी लग रही थी, जैसे आपको 2 साल पुरानी FA कप विनिंग वाली टीम भी लग रही थी, और आने वाले टाइम में आपको आज की भी टीम लगेगी। सो लेट अस होप कि हम अपनी टीम में अच्छे एडिशंस कर पाए, कोशिश यही है भाई हमारी, इसीलिए हम ये बातें करते हैं। और अगर हम कर पाए, अगर हम कंसिस्टेंटली जीतेंगे, तो होपफुली हमारे जो आज के प्लेयर्स हैं उनको हम बाद में देख के उन पे प्राउड फील कर सकते हैं। लेट मी नो तुम्हारी थॉट्स क्या हैं भाई, तुम्हारे हिसाब से मेरे को ये बताना, तुम्हारे हिसाब से हमें मिडफील्ड में तुम कैसा खुश हो, मिडफील्ड की कितनी साइनिंग्स, और जो चीजें डेविड ऑस्टिन बता रहा है, हम एक राइट विंगर लेंगे और मे बी ए सेंट्रल डिफेंडर, आर यू हैप्पी विद दैट? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कर देना, अपना थॉट जरूर बताना वीडियो पे, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।